अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ नईम साबरी और मेरे चैनल का नाम है काला और दक्कनी तितर टिप्स। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं, बेल के बटन को ऑल पे प्रेस करना है। इससे ये होगा कि जो भी मेरी नई वीडियो आएगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त अकारिब जो भी परिंदे, कबूतर, तितर, मुर्ग जो भी रखते हैं उन तक मेरी वीडियो आसानी से पहुंच सकेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके तितर को काले और दक्कनी तितर, कबूतर, मुर्ग किसी को भी सोकड़ा, लकवा या इस किस्म की कोई बीमारी पड़ गई है तो उसके लिए क्या इलाज करना चाहिए। इस बिना पर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। ये देखें, ये मेरा चित्र है। ये जो नज़र आ रहा है आपको फर्स्ट साइड पे, पहले नंबर पे इसको लकवे की शिकायत है तो इसको मैं अब फीड खिला रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाना ये चाहता हूँ कि इसकी शिकायत इस किस्म की इलामात होती हैं। ये देखें कैसे खा रहा है, दूसरे सब खा रहे हैं और ये सही तरह नहीं खा रहा क्योंकि इसको बीमारी है लकवे और फाले की। तो ये देखें ये कैसे खा रहा है, इस किस्म की इसकी इलामात होती हैं। या जैसे खाएगा और पीछे चला जाएगा ऐसा ऐसा तो और भी कमज़ोर हो जाता है, सुस्त हो जाता है और दूसरे जो परिंदे होते हैं उनके साथ वो मोटे ताज़े होते हैं और जिसको इस किस्म की शिकायत होती है वो कमज़ोर होते हैं। ये देखें, अब मैंने इनको नीचे ज़मीन पे फीड फेंकी है ताकि खा सकें आसानी से। तो ये भी देखें अब दरमियान में आ गया ये जिसको शिकायत है। तो ये यहाँ पे भी आसानी से नहीं खा सका क्योंकि इसके ज़्यादातर गर्दन पे इस किस्म के मसले शिकायत होते हैं। तो अगर आपके पास कोई परिंदा है उसको इस किस्म की शिकायत है तो आपने देखना है इनमें ये इलामात हो तो वो लकवा, सोकड़ा और झोला इस किस्म की बीमारी होती है। ठीक है, ये मैंने एक पाउडर बाज़ार से लिया है। इस दवाई का नाम है झोला लकवा फालेज। ठीक है, ये ड्राप है तो कबूतरों के लिए भी है और तितरों के लिए और मुर्ग के लिए भी है। आपके पास कोई भी परिंदा अगर उनको ये शिकायत है तो आपने बाज़ार से ये ड्राप लेनी है। ठीक है, इस ड्राप का नाम है झोला लकवा अक्सीर है इसके लिए। तो आपने वहाँ से ले आनी है और पानी में इन परिंदों को जिसको इस किस्म का मसला है तो आपने 2-3 कतरे पानी में मिक्स करके डाल के 2-3 दिन इनको लगातार देने हैं। तो इंशाल्लाह ये इस किस्म का जो परिंदा होगा वो इंशाल्लाह गारंटी के साथ मैं कहता हूँ ठीक हो जाएगा। मेरा एक पहले भी परिंदा इसी तरह था, वो तितर था। ठीक है, उनको भी मैंने इसी तरह पानी में ये ड्राप दी थी, ऊपर से पानी और 1-2-3 कतरे पानी में मिलाए थे और ऊपर से थोड़ा सा पानी मिला के उनको आगे रख दी थी। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है 3 या 4 कतरे दें। अब मैं इनको पानी दे रहा हूँ। ये देखें, ये पानी पिएंगे। ये जो दरवाज़े के साथ तितर खड़ा है इसको लकवे की शिकायत है, ये भी पिएगा और दूसरों को मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि उन पे भी हमला ना करे क्योंकि ये जो बीमारी होती है अक्सर सर्दियों में इस किस्म की बीमारी हमला करती है परिंदों पे, ज़्यादा शिकायत होती है। ठीक है, आपने अपने परिंदों को इस किस्म की बीमारी देनी इलाज के लिए आपने इस किस्म की दवाई देनी है। तो और भी दवाइयाँ तो बहुत हैं लेकिन मैं ये बता इसलिए रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने इस पे पहले एक परिंदा मेरा ठीक हो गया था, अब फिर मैं यही दवाई इस्तेमाल करा रहा हूँ। अगर आपके परिंदों को भी इस किस्म की शिकायत है तो आप भी लाजमी अपने परिंदों को इस किस्म की ड्राप दें तो इंशाल्लाह गारंटी के साथ आपके परिंदे ठीक हो जाएंगे। ये देखें अब पी रहे हैं। जब ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा फिर मैं इनको बंद कर दूंगा, 2-3 दिन मैं इनको दूंगा ये खुराक, तो इंशाल्लाह ये गारंटी के साथ ठीक हो जाएंगे। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, काला और दक्कनी तितर टिप्स को, और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए। अगर आपके पास भी कोई परिंदा है, तितर है,
کبوتر ہے، کوئی بھی پرندہ ہے، ان کی کس قسم کی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں بیماری کی یا اور کسی قسم کی معلومات لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ دوائی اس لیے میں دے رہا ہوں کیونکہ یہ زیادہ پانی پی رہے ہیں۔ میں نے ایک دن ان کو پانی نہیں دیا تھا، مجھے پتہ تھا کہ یہ جو دوائی ہے، یہ جو چیز میں دے رہا ہوں ان کو، یہ شاید نہ لیں۔ تو آپ نے بھی اس طرح کرنا ہے کہ ان کو جب دوائی دینی ہے ایک دن پہلے یا تقریباً ایک دن پہلے ان کو پانی نہیں دینا۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ زیادہ سارا پی جائیں گے اور اس طرح بھی آپ کی دوائی اثر بھی کرے گے۔ اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سردیوں میں ان کو پھر خوراک کیا دینی ہے۔ یہ دوائی ہے پھر میں نے اپنے کمرے میں رکھ دیا جہاں پہ تتروں کی فیڈ وغیرہ میں رکھتا ہوں۔ تو پھر بھی آپ دیکھ لیں، ایک بار دوائی کا نام دیکھ لیں، جھولا لقوہ۔ آپ بازار سے پرندوں کے جو ہوتے ہیں نا میڈیکل سٹور، وہاں پہ جا کے لے سکتے ہیں، کسی عام میڈیکل سٹور سے بھی مل سکتی ہے۔ اور یہ بتا رہا تھا کہ پرندوں کو سردیوں میں کون سی خوراک دینی ہے، موٹھ وغیرہ دیں اور باجرہ دیں، ٹھیک ہے، اور بازار سے فیڈ ملتی ہے، ٹھیک ہے، ایک باریک فیڈ ہوتی ہے، ایک دوسری فیڈ ہوتی ہے، دو قسم کی ہوتی ہے، ایک موٹی ایک باریک، یہ دیں۔ اس میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی کی وافر مقدار اس میں پائی جاتی ہے۔ اگر اس قسم کی آپ خوراک دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تتر ایک تو سردی سے کمزور نہیں ہوں گے، جو چیز کھائیں گے ان کا ہاضمہ سیٹ ہو جائے گا۔ اور کبھی کبھار آپ نے دوسرے تیسرے دن مونگ کی دال ان کو دینی ہے۔ اگر مونگ کی دال دیں گے تو اس کے ساتھ آپ کے تتر زیادہ خوراک کھائیں گے۔ اور دوسرے تیسرے دن یہ میڈیکل سٹور سے مل جائے گی، یہ ایک خشک ہے پاؤڈر وغیرہ، یہ بھی ایک ڈراپ قسم کی ہے، یہ پانی میں آپ ملا کے دیں تو انشاءاللہ آپ کے تتروں کو کوئی کسی قسم کی بیماری حملہ نہیں کرے گی۔ کوئی بھی بیماری آپ کے تتروں پرندوں کو حملہ نہیں کرے گی۔ اور سردیوں کا موسم میں آپ اپنے پرندوں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کرنا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے نگہبان نعیم صابری کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔